हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर शोभित थापा और आज हम पढ़ेंगे अपना पार्ट 2 जनरल एनाटमी एंड हिस्टोलॉजी का। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है वर्टिब्रे। ओके ओके सबसे पहला वर्टिब्रे जो है ये हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्रे है। सर्वाइकल वर्टिब्रे में जो स्पाइन होती है बाइफिड स्पाइन होती है। ये सबसे मोस्ट कांस्टेंट हमारे पास स्पाइन होता है और इसमें आपको दो चीज़ें, ये दो होल्स दिखते हैं। ये हमारे पास फोरामेन ट्रांसवर्सम दिखता है जिसमें से वर्टिबल आर्टरी रन करती है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें जो भी चीज़ अगर ट्राइंगुलर अगर हमारे पास ऐसा ल्यूमन होगा ना तो वो हमारे पास लार्ज होता है। तो इसमें क्या होता है, जो ये वर्टिबल फोरामेन है इट इज़ ट्राइंगुलर इन नेचर, तो ये लार्ज है और ट्राइंगुलर है। अगला चलते हैं थोरैसिक वर्टिब्रे। थोरैसिक वर्टिब्रे में हमारे पास जो वर्टिबल फोरामेन है वो सर्कुलर है और जो इसकी बॉडी है वो हमारे पास कैसी है, हार्ट शेप है हमारे पास। ठीक है, इसमें खास चीज़ क्या होती है, हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफर कॉस्टल फेसेट्स दिखते हैं जहाँ पे रिब्स जुड़ती हैं। दैट्स वाई इसका नाम क्या है, थोरैसिक वर्टिब्रा। नेक्स्ट चलते हैं लंबर में। लंबर में हमारे पास खास चीज़ क्या होती है, इसके जो हमारे पास स्पाइनस प्रोसेस होते हैं वो हमारे पास क्वाड्रेंगुलर शेप के होते हैं और इसमें जो हमारे पास ट्रांसफर प्रोसेस है वो रेडियोमेंट्री है। ठीक है, इसमें भी वर्टिबल फोरामेन हमारे पास ट्रायंगुलर शेप का है और वर्टिबल बॉडी किडनी शेप की है। सबसे ज़्यादा हमारे पास जो मेट्स जाते हैं वो लंबर हमारे पास मेट्स होते हैं। कैंसर जो जाते हैं वो लंबर मेट्स के थ्रू जाते हैं और इसमें रोटेशन इफेक्ट होता है। ये एक बार जीटी में क्वेश्चन आया था तो मैंने इसको अपने में अनोटेट कर दिया था। ओके, टाइप्स ऑफ जॉइंट आपको एक हमारे पास रिव्यू कर लेते हैं। सारे मैंने जॉइंट बताए थे आपको, साइनोवियल जॉइंट होते हैं, आपको पढ़ने ही नहीं होते हैं। ठीक है, सीवी सीटी आईसी मतलब कॉस्टोवर्टिबल, कॉस्टो ट्रांसवर्स और इंटरकॉन्ड्रल। इंटरकॉन्ड्रल वो होते हैं जो फॉल्स रिब्स, जो 9th 10th 8th 9th 10th जो रिब्स हमारे पास जुड़ती है ना 7th पे, तो वो हमारे पास रिब्स इसमें आती हैं। तो ये प्रीवियस ईयर नीट का भी क्वेश्चन है। प्राइमरी कार्टिलेज मैंने बता दिया था आपको, सिनकॉन्ड्रोसिस कहते हैं, इसमें हमारे पास सीसी जॉइंट आता है। और सेकेंडरी कार्टिलेज जो बॉडी के मिड लाइन में होती है उसको सिम्फाइसिस कहते हैं। इसमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क, मैनोबस्टर्नल जॉइंट और जिफिस्टर्नल जॉइंट वगैरह आएगा। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हमारे पास वर्टिब्रल लेवल्स के ऊपर। हमारे पास हम इसको डिटेल में हम समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है हमारे पास L3 L4 लेवल। L3 L4 लेवल मतलब लोअर बॉर्डर ऑफ L3 एंड अपर बॉर्डर ऑफ L4। ठीक है, इस लेवल पे हमारे पास क्या होता है, ईलियक क्रेस्ट होता है। ईलियक क्रेस्ट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसी पॉइंट पे हम क्या देते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। लंबर पंचर इसी पॉइंट पे किया जाता है। इस लेवल पे अम्बलाइकस का लेवल होता है। नोट, T10 इज़ अ नर्व रूट। ठीक है, जो सेंसरी सप्लाई वगैरह जो हमारे पास जाती है उस पर, या फिर जो उसकी नर्व सप्लाई है T10 लेवल पे डर्माटोम होता है। लेकिन जो अम्बलाइकस का जो लेवल होता है, वर्टिबल लेवल, वो होता है L3 से L4, विच इज़ अगेन अ प्रीवियस ईयर FMG क्वेश्चन। इस लेवल पे एओर्टा का बाइफरकेशन होता है। साथ में यहाँ पे आर्कोएट लाइन जो रेक्टस मसल्स में होती है वो एंड कर जाती है। रिब्स के बारे में लिखा हुआ है, 1 से 7 ट्रू रिब्स होती हैं, इसमें सिंगल कोस्टल कार्टिलेज होता है। 8 to 10 फॉल्स रिब्स होती हैं, इसमें भी सेम हमारे पास कॉमन कोस्टल कार्टिलेज होता है। वही मैंने जो आपको बता दिया था, इंटरकॉन्ड्रल कार्टिलेज होता है, वही कॉमन कार्टिलेज की बात कर रही है। और 11 से 12 जो होता है वो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं, इसमें हमारे पास डायरेक्टली हमारे पास जुड़ते नहीं है स्टर्नम से। ओके, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, हमारे पास इसी को और डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें कुछ कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पॉल्स में, आपको बता देता हूँ मार्क करके। सबसे पहले आपको पढ़ना होता है वर्टिबल लेवल बॉडी का। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि T4 से T5 डिस्क स्पेस पे हमारे पास एंगल ऑफ लुइस होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको बस याद रखना है। इस पे क्वेश्चन आया है, प्रीवियस ईयर FMG का क्वेश्चन है। ठीक है, एंगल ऑफ लुइस आपको ऐसा मार्क करके दे दिया जाएगा और ऐसे आपको मार्क कर दिया जाएगा और आपसे पूछेंगे कि ये किस लेवल पे होता है। तो ये हम आपको क्या मानना है, T4 से T5 लेवल पे मानना है। ठीक है, पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका T4 लेवल। T4 लेवल पे क्या क्या होता है, यहाँ पे आर्च की कॉन्केविटी होती है, एजाइगस वेन एंटर करता है SVC के अंदर, पल्मोनरी ट्रंक का बाइफर्केशन होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट T4 के लेवल पे। ठीक है, बात खत्म। चलते हैं आगे की तरफ, पढ़ते हैं डिटेल में। ठीक है, अब हमारे पास 3 4 6 आपको ट्रिक याद रखनी है। 3 4 6 मतलब C3 में हाइवेड होता है, ठीक है, C4 में थायराइड होता है और C6 पे क्रिकॉइड होता है। तो HTC 346, HTC 346 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो कैरोटिड हमारे पास आर्टरी होती है, जो कैरोटिड हमारे पास कैरोटिड का बाइफर्केशन होता है वो C4 के लेवल पे होता है। लेकिन अगर आपको सिंगल ऑप्शन मानना है, गो फॉर C3 to C4 विच इज़ अगेन आइनासेट एम्स क्वेश्चन।
ठीक है। और अगर इसकी लोकेशन पूछी जाएगी तो क्या माननी है, ठीक है, अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड, राइट। चलिए और डेप्थ में चलते हैं। अब ये मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, आपको जो भी इसका आंसर मानना है ना, मैं इसको सबसे पहले हटा देता हूँ, ठीक है। आपको इसका जो भी आंसर मानना है हमेशा लोअर बॉर्डर मानना है। कैसे याद करेंगे, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन L1 के लेवल पे, सब कोस्टल L2, सुप्राक्रिस्टल L4, ठीक है, और इंटर ट्यूबरकुलर प्लेन L5 के लेवल पे। लोअर बॉर्डर ऑफ L1 L2 L4 L5, L1 L2 L4 L5, ठीक है। कैसे कैसे रिब्स में होंगी, ट्रांसपाइलोरिक हमारे पास 9th रिब के एंड में होता है, सब कोस्टल 10th रिब के में होता है, सुप्रा क्रिस्टल हमने अभी जस्ट पढ़ा था आगे पहले कि L3 L4 के लेवल पे यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ई लेग क्रेस्ट पे होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, दैट इज़ दिस पॉइंट, ठीक है। ओके, ये आपका हो गया। तो जनरली वो पूछते हैं हमारे पास, ये जो हमारे पास ट्रांसपाइलोरिक प्लेन है, ठीक है, L1 के लेवल पे, इस पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। और तो इसकी जनरली ना क्वेश्चन सीधा नहीं आता, इसमें हमेशा कैसे आता है क्वेश्चन, आपको CT स्कैन दिया जाता है, CT स्कैन की इमेज दी जाती है और आपसे पूछा जाएगा कि ये स्ट्रक्चर बता दो। तो इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर आता है आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसमें आता है हमारे पास पाइलोरस स्टमक का, इसमें आता है नेक ऑफ पेनक्रियास माने वेंट्रल ब्लड आता है, इसमें डीजे फ्लेक्चर आता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इसमें गॉल ब्लैडर का फंडस आता है, इसमें हाइलम आता है, किसका, लेफ्ट किडनी का। ओके, ये तो ऑर्गन्स हो गए। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके CT स्कैन वो देंगे, वो पक्का देंगे आपको सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी का ओरिजिन, ठीक है, सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी का ओरिजिन। यहाँ पे रीनल आर्टरी हमारे पास लाई करती है, यहाँ पे पोर्टल वेन हमारे पास ओरिजिन करता है, यहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होता है एडल्ट्स का, और यहाँ पे सिस्टर्ना काइला ही होती है लिम्फेटिक्स वाली। तो दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी होती है। इंटरट्यूबरकुलर प्लेन हमने बता दिया था आपको L4, ठीक है, L5 के लेवल पे आपको मारना होता है, L5 के लेवल पे IBC का फॉर्मेशन होता है, S5 के लेवल पे टिप ऑफ कॉक्सिक्स होता है। ये INSET 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, डर्माटोम्स। डर्माटोम्स की हिस्ट्री कैसे आती है, कोई भी आपको इंजरी होगी, सेंसरी लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ सेंसेशन होगा, तो उसका डर्माटोम चला गया। सिंपल से याद रखना है, जो लेटरल क्यूबाइटल फोसा है यहाँ पे होता है C5। अगर आपने बचपन में क्रिकेट खेला होगा तो आपको याद होगा, थम होता है छक्के के लिए, तो थम मतलब कि C6, ठीक है, बाकी सारी फिंगर हमारे पास C7, और जो छोटी फिंगर होती है वो C8। तो C5 C6 C7 C8, और जो मीडियल जो हमारे पास ये होता है क्यूबाइटल फोसा, वो होगा हमारे पास, ठीक है, T1। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं वीडियो में, C5 लेटरल एंटीक्यूबाइटल फोसा, C6 थम, C7 मिडिल फिंगर, C8 लिटिल फिंगर, ठीक है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है निपल्स। निपल्स का लेवल होता है हमारे पास T4, ठीक है। ओके, फिर आपको याद रखना है अम्बलाइकस, जिसका लेवल होता है हमारे पास T10, ठीक है, T10 डर्मेटोम होता है इसमें। बाकी इंग्वाइन लिगामेंट कैसे याद रखेंगे, इंग्वाइन लिगामेंट में IL आता है ना, तो इसमें क्या आता है, IL आता है, तो इसमें क्या होता है, ठीक है, LI याद रखना है आपको, मतलब कि L1, ठीक है, या फिर T12 भी आप याद रख सकते हो, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी फुट के इतने इंपॉर्टेंट है नहीं पर्सनली, तो मैं इसको इतना पढ़ना प्रेफर करता नहीं हूँ, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं कुछ पॉइंट को, ठीक है। ओके, अगर एक क्वेश्चन हमारे पास एक GT में क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है, कि अम्बलाइकस का मूवमेंट, अगर मैं उसको अम्बलाइकस को टच करता हूँ तो अम्बलाइकस जो होता है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, तो इस साइन को क्या बोलते हैं, तो इसको बीवर साइन कहते हैं। ये एब्डोमेन वॉल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, और ऑब्वियसली अम्बलाइकस का लेवल है, तो ये किस लेवल पर इंजरी हो रही होगी, T10 से लेके T12 की इंजरी की वजह से होता है, ठीक है। ओके, जैसे जैसे आप अंदर जाते रहोगे वैसे वैसे हमारे पास नंबर क्या होगा, रिड्यूस होता रहेगा। तो बाहर हमारे पास क्या है, S5, सबसे बाहर S5, ठीक है, एज यू गो तो नंबर रिड्यूसेस, ठीक है। तो बाहर हमारे पास क्या होगा, S5, देन S4, देन S3, और सबसे डीपेस्ट क्या होगा, S2, ठीक है। इस तरह से सोल का है, सोल का आप याद रख सकते हो कि सोल में SL आता है, तो यहाँ पे S1 होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बस मुझे जो पसंद लगता है वो सोल इंपॉर्टेंट लगता है। बाकी आप टो याद रख लेना, ठीक है, टो में L5 होता है, बाकी फिंगर्स में हमारे पास क्या होंगे, ठीक है, जो छोटी फिंगर्स होती है हमारे पास लेटरल, जो इसको कैसे याद रखना है मैं बताता हूँ आपको। जो टो होता है उसका L5 आपको याद रखना है, और जो आपको लेटरल मैल्यूलस है, ठीक है, या फिर हमारे पास लेटरल मैल्यूलस है, उसमें आपको S1 याद रखना है, फिर छोटी फिंगर लिटिल फिंगर जो है, ठीक है, उसमें हमारे पास S1 याद रखना है, दैट्स इट। इतना याद रख लें, आपके डर्मेटोम्स कंप्लीट हो जाएंगे।
अब पढ़ते हैं रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस के जनरली क्वेश्चन आते हैं यूएमएनएल और एलएमएनएल के फॉर्म में, ठीक है, कि आप कोई इंजरी हो गई, कुछ लग गया तो डीटीआर कम हो गया, तो डीटीआर से के लेवल से आप पता लगा सकते हो कि किस रूट वैल्यू में हमारे पास इंजरी हुई है। ओके, इसकी भी ट्रिक बिल्कुल सिंपल एंड सॉर्टेड है, ठीक है। कैसे याद करेंगे? 1 2 बकल माई शू, ठीक है, शू के लेवल पे क्या होता है? एंकल। 3 4 नील ऑन द फ्लोर, ठीक है, 3 4 नील ऑन द फ्लोर, ठीक है। 5 6 पिकअप स्टिक्स, 7 8 शट द गेट, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? हमारे पास 1 2 बकल माई शू, 1 2 मतलब कि S1 S2 होता है हमारे पास एंकल रिफ्लेक्स के लिए। 3 4 नील ऑन द फ्लोर, नील मतलब कि जो नी के लिए होता है, इसमें होता है L1 L3 और L4 होता है, ठीक है। 5 6 पिकअप स्टिक्स मतलब ये बाइसेप्स के लिए होता है। 7 8 शट द गेट, ये हमारे पास ट्राइसेप्स के लिए होता है। ये तो हमारे पास हो गया डीप रिफ्लेक्स। अब पढ़ते हैं हमारे पास सुपरफिशियल रिफ्लेक्स। इसमें आता है प्लांटर रिफ्लेक्स। प्लांटर रिफ्लेक्स को कैसे याद करेंगे? प्लांटर को अगर मैं तोड़ देता हूँ छोटे वर्ड्स में तो क्या होगा? प्लांट और अर, ठीक है। तो यहाँ पे कितने वर्ड्स आ रहे हैं? 5। यहाँ पे कितने वर्ड्स आ रहे हैं? 2। तो ये इसको कर दो L5, इसको कर दो S2, तो ये आपके हो गए प्लांटर रिफ्लेक्स के रूट, ठीक है। आपको पता ही है कि यूमेनल जब होता है बबिन्स की पॉजिटिव कब आता है? जब S1 होता है, ये आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है होती है, आप पढ़ते हैं वो क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स। क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स होता है, ठीक है, इसका रूट पूछते हैं, वो L1 L2 होता है, ठीक है। एंड क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स इज ड्यू टू जेनेटल फेमोरल नर्व, ठीक है। इसकी ट्रिक हम आगे और डिस्कस करेंगे जब हम जेनेटल फेमोरल नर्व डिटेल में पढ़ेंगे कि GF 1 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 2 होनी चाहिए मतलब L1 एंड L2 जेनेटल फेमोरल नर्व का नर्व रूट होता है, जो कि क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स में होता है। एनल रिफ्लेक्स को बल्बो कैवर्नस रिफ्लेक्स कहते हैं, राइट। और इसकी ट्रिक सिंपल सी बात है, हमारे पास S2 S3 S4 जो कि प्रूडेंटल नर्व की वजह से होता है, दैट्स इट, ठीक है। थोड़ा मैंने यहाँ पे क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स को और डिटेल में समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है जेनेटल फेमोरल नर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेनेटल फेमोरल नर्व के एनएसएट में जो आ रखे हैं। फेमोरल वीन कैनुलेशन के टाइम पे, एनेस्थीसिया के टाइम पे ये नर्व हमारे पास इन्वॉल्व होती है। स्किन ऑफ फेमोरल ट्राइंगल जेनेटल फेमोरल नर्व सप्लाई करता है। इट पियर्सेस द श्वास मेजर, हम इसको पढ़ेंगे जब हम लोअर लिम्ब में उसमें पढ़ेंगे आगे। क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स का जो हमारे पास वो होता है एफरेंट होता है, इट इज़ अ फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनेटल फेमोरल नर्व, ठीक है। इसमें अगर इंजरी हो जाएगी तो एंटीरियर थाई का हमारे पास सेंसेशन चला जाएगा, ओके। लेकिन जो हमारे पास का एफरेंट होता है वो भी सेम नर्व होती है उसकी, लेकिन उसका जेनेटल ब्रांच ऑफ जेनेटल फेमोरल नर्व। अगर इसमें इंजरी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? एंटीरियर स्क्रोटम की सेंसेशन चली जाएगी। ये सारा कॉम्बिनेशन जो परम्यूटेशन होता है ये जनरली हर्निया जो सर्जरी का पार्ट होता है ना, हर्निया में जो कॉम्प्लिकेशंस वो पूछते हैं कि कौन सी नर्व प्रेस हो गई तो कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, ये सेंसेशन चलेगी, तो इसके थ्रू आप उसको निकाल सकते हो क्लिनिकली, ठीक है। अब थोड़े हम हाई एंड टॉपिक जो PYTs में बहुत बार रिपीट हुए हैं, ठीक है, पिछले 5 साल में PYTs, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये क्या है? ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, ये प्रीमेड, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास अर्ली लाइफ के टाइम पे जो हमारे पास बनी हुई चीज़ होती है, इस पर पूछा गया था कि भैया ये इसका बता दो कि प्रीमेटिव स्टिक क्या होती है। तो प्रीमेटिव दिस पार्ट इज द प्रीमेटिव स्टिक, ठीक है। इसमें नोडल जीन टी पीटा हमारे पास इन्वॉल्व होता है जो कि प्रीमेटिव स्टिक को हमारे पास बनाता है। दिस इज नोटोकॉर्ड और ये हमारे पास क्या हो गया? कार्डियक एरिया हो गया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेलियन पॉइंट्स जो प्रीवियस में पूछे गए हैं, ये प्लूरिपोटेंट होता है, ठीक है। इसके वजह से गैस्ट्रुलेशन होता है। गैस्ट्रुलेशन में सबसे पहले क्या होता है? एपीब्लास्ट अंदर की तरफ जाता है, फॉलोड बाय एंडोडर्म, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एक्टोडर्म, देन मेसोडर्म, देन हमारे पास एंडोडर्म, इस तरह से हमारे पास अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले एंडोडर्म जाता है, देन मेसोडर्म, देन हमारे पास एक्टोडर्म जाता है, ठीक है। तो एपीब्लास्ट का ही एंडोडर्म सबसे पहले जाएगा। देन ये मेनली हमारे पास आपको दिख रहा होगा कि टेल एंड में है, तो कॉर्डल टेल पार्ट में ये लोकेटेड है। ये हमारे पास बॉडी का एक्सेस डिफाइन करता है, मतलब कि आपको पता चल जाएगा कि हेड टू टेल क्या है, लेफ्ट टू राइट क्या है, ठीक है। ओके, अगर इसमें अगर कैंसर हो जाता है, ठीक है, प्रीमेटिव स्ट्रिक में अगर हमारे पास कैंसर हो जाता है या फिर प्रीमेटिव स्ट्रिक परसिस्ट कर जाता है तो इसको सैक्रोकॉकिजियल टेराटोमा कहते हैं। ये देखो, ये सैक्रोकॉकिजियल, सैक्रम और कॉकिक्स टेराटोमा। अगर ये फेस में हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? ओरोफेरिंग्स टेराटोमा, ठीक है। इसका मेन हमारे पास क्या होता है रीज़न? परसिस्टेंट प्रीमेटिव स्ट्रिक, ठीक है। तो ये सारे मैंने PYQ जितने भी INSET के थे वो सारे कवर कर दिए। चलते हैं और डिटेल में, अब करेंगे हिस्टो। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे हिस्टो।
और आपका जनरल एनाटमी का जो मेन पोर्शन होता है, जनरल एनाटमी एंड हिस्ट्री, वो कवर हो जाएगा। थैंक्स। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे और वीडियोस से जुड़ने के लिए आप मेरे बाकी और वीडियोस को चेकआउट करिए। थैंक यू।